Hello my dear students, very great welcome to the class of circles. This lecture is being made for class 10th, chapter 10, circles. As you know, this is lecture number 2, very important question number, very important questions from the boards. We have taken these questions from the boards and the NCERT exemplars. टेक्स्ट बुक में हमारे पास NCERT में कम क्वेश्चंस हैं सर्कल्स पर, तो इस लेक्चर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप इस लेक्चर को देखने से पहले लेक्चर नंबर 1 यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1 को जरूर से देखिए, क्योंकि उसमें मैंने अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम आपको समझाया है, जिस पर बोर्ड्स में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर एक साल इस पर से क्वेश्चन रहते हैं और वो चीज़ आपको NCERT में डायरेक्टली नहीं है, बट बोर्ड्स में क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। वी आर टॉकिंग अबाउट अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, जिसको मैं यहाँ भी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम को देखने के लिए आप लेक्चर नंबर 1 को जरूर से फॉलो करना। उस पर बेस्ड 3 क्वेश्चंस कराए मैंने। इस लेक्चर में भी वी आर गोइंग टू डू 2 और 3 क्वेश्चंस फ्रॉम द सेम थ्योरम। वो अप्लाई होते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से, क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाते हैं। ठीक है, तो आइए लेक्चर को कंटिन्यू करता हूं। आगे बढ़ने से पहले एक होमवर्क जरूर से करना है आप सबको। लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए अभी। ठीक है, आपने कर दिया, इसे ब्लू से आपको ब्लैक करना है लाइक बटन। दैट्स गुड, थैंक यू। लेट्स मूव। आइए क्लास शुरू करते हैं। व्हाट इज अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम? देखिए स्टेटमेंट को, एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द कॉर्ड। ठीक है, ये सर्कल है, सर्कल पर एक कॉर्ड है, BC कॉर्ड सपोज कीजिए। ठीक है, BC कॉर्ड के B पॉइंट पर, ठीक है, हमने एक टेंजेंट ले लिया। B पॉइंट को टच करते हुए एक टेंजेंट जा रही है सर्कल पर। BC एक कॉर्ड है, तो कॉर्ड और टेंजेंट के बीच जो एंगल बनती है, ठीक है ना, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच एंगल, यानी इस कॉर्ड और इस टेंजेंट के बीच 2 एंगल बनते हैं आपको। ठीक है, एक एंगल ये है, दूसरी एंगल इस ओर है। क्लियर? तो इस बात को मैंने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया, जैसे बता रहा हूं मैं। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड अगेन। तो मैंने इस ओर की एंगल ली, ठीक है ना, यानी कि सेगमेंट 2 है। जब ये सर्कल और ये कॉर्ड है, यू कैन सी दिस, ये एक सेगमेंट है ये वाली, और ये मेजर सेगमेंट है। तो आप इसको कहते हो माइनर सेगमेंट, इसे कहते हैं माइनर सेगमेंट, और इसे कहते हैं मेजर सेगमेंट। तो कहा गया ये कि टेंजेंट और कॉर्ड के बीच जो एंगल बनती है, ठीक है ना, उसके अल्टरनेट सेगमेंट में, यानी अगर इस ओर एंगल लिया आपने, अल्टरनेट सेगमेंट कौन सा हुआ? ये वाला। ठीक है, तो इस सेगमेंट में इसी कॉर्ड से जो एंगल बनता है सर्कल पर, वो एंगल दोनों इक्वल होते हैं। आई सपोज यू गॉट इट, है ना, आपको समझ में आ गया इस तरह से। यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि आपने माइनर सेगमेंट में एंगल बनाया है और इसी कॉर्ड से अल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल बनती है वो दोनों इक्वल होते हैं। दैट इज व्हाई नोन एज अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम को आपने देखा इस तरीके से। हमने पिछले एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस कराए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप जरूर से देखना उसे, है ना, बहुत ही फायदा होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अल्टरनेट सेगमेंट के बाद आप चैप्टर 10 में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखते हो। The length of tangents drawn from an external point to a circle are equal. किसी भी सर्कल पर, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से, बाहरी पॉइंट से 2 टेंजेंट डाले जा सकते हैं। 2 टेंजेंट्स यू कैन ड्रॉ। ठीक है, 2 टेंजेंट डाले जा सकते हैं। तो दोनों टेंजेंट की लेंथ जो है, ठीक है, दोनों टेंजेंट की लेंथ माय डियर सेम होती है। PA इज इक्वल्स टू PB। ठीक है, PA इज इक्वल्स टू PB, दोनों लेंथ सेम होंगे। A पॉइंट और B पॉइंट पे टच करती है सर्कल पर, तो दोनों की लेंथ सेम होगी। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल लेंथ। ठीक है, पेयर ऑफ टेंजेंट की लेंथ जो होगी वो इक्वल होगी। टेक्स्ट बुक में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं इस कॉन्सेप्ट्स पे, आप उनको जरूर से कर लेना। ठीक है, बट इन क्वेश्चनों को जो मैं करा रहा हूँ, इसके बगैर भी आपकी तैयारी अधूरी समझी जा सकती है। ठीक है, लेट्स मूव। ऑल द बेस्ट आप सबको। चलिए अब क्वेश्चंस आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद पहला क्वेश्चन लिया मैंने, फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ें, जरा क्वेश्चन को समझें।
क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन को जरूर से पढ़ना होता है, यू हैव टू रीड इट। AB एंड CD आर कॉमन टेंजेंट्स। AB और CD दो सर्कल दे रखे हैं, दोनों पर कॉमन टेंजेंट है ऑफ अनइक्वल रेडियस, दोनों की रेडियस अलग अलग है। प्रूव करना है कि AB और CD दोनों सेम होंगे, AB और CD की वैल्यू इक्वल होगी, दैट यू हैव टू प्रूव। चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगर आपने इसको समझा है तो मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। मैं एक फिगर और लेना चाहूंगा। आई विश कि आप बात पहले समझ लें। ये दोबारा मैंने फिगर को ले लिया है, आप देख सकते हैं। ये A है मेरा और ये C है, ये B और D, यानी कंस्ट्रक्शन लिया मैंने। कंस्ट्रक्शन लेकर मैंने टेंजेंट को एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। कंस्ट्रक्शन एक्सटेंड टेंजेंट AB एंड CD, ठीक है, सो दैट दे मीट एट पॉइंट E, ठीक है। E पॉइंट पे वो ज्वाइन करते हैं। वेल, आपने देखा दोनों सर्कल पर हमने इस टेंजेंट को एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में वो दोनों E पॉइंट पे डेफिनेटली मिलेंगे। चलिए अभी हमने जो बात देखी है, व्हाट वी हैव लर्नड जस्ट नाउ, ठीक है। क्या देखा हमने? द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, किसी भी बाहरी पॉइंट से जब भी हम टेंजेंट डालेंगे दोनों की लेंथ सेम होती है। वी गॉट दिस, ओके। प्रूफ में आते हैं हम लोग, ठीक है। प्रूफ में हम क्या कह सकते हैं, ठीक है। वी नो, पहले उस बात को बताएंगे। वी नो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स from external point to circle are equal, ठीक है। आप इस बात को बोलेंगे, are equal, लेंथ दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है। Therefore देखते रहिए, therefore we can say AE is equals to AE is equal to C। ये होगी इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि इस सर्कल के लिए आप अगर इस सर्कल को थोड़ी देर के लिए अगर आप भूल जाइए, जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट। देखा आपने AE और C दोनों इक्वल लेंथ हैं, गॉट, ओके। तो ये दोनों इक्वल लेंथ हो गए, AE और C। नाउ कम ऑन, सी इट अगेन, ठीक है। अगर मैं कहूं, आप इसको थोड़ी देर भूल जाओ। नाउ B और D दोनों इक्वल होंगे बाय द सेम रीजन, फॉर द सेम रीजन। बाहरी पॉइंट से इस सर्कल पे भी तो टेंजेंट है, ये टेंजेंट ही तो है जिसको मैंने आगे एक्सटेंड किया है। वेल, therefore similarly BE is equals to D। अब आप में से कुछ बच्चे तो जरूर से समझ गए होंगे, ठीक है। आप इस बात को समझ गए होंगे कि अब मैं आगे क्या करने वाला हूं, आगे क्या करने से रिजल्ट आएगा। क्वाइट सिंपल, ठीक है। इक्वेशन 1 से 2 लेस कर देंगे हम। इक्वेशन 1 से 2 लेस कर दूंगा, यानी A से B लेस कर दिया, मैं C से D ही लेस कर दिया, ठीक है। AE से अगर मैं B लेस कर देता हूं, ठीक है, तो मुझे AB मिल जाएगा,
ठीक है, आप इस बात को बोलो AE माइनस BE इज इक्वल्स टू AB, इसी तरह से CE माइनस DE इज इक्वल्स टू CD। एग्री? ये वाली बात आ गई। तो आप यहां लिखोगे AB और यहां लिख दिया हमने CD। प्रूव हो गया, इट इज प्रूव्ड। बहुत आसान, 2 नंबर के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ नंबर। अब 4th से शुरू हुई लेक्चर है ना, 1 2 3 यू कैन गेट फ्रॉम द लेक्चर नंबर 1। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 देखने को मिलेंगे। मैंने उसी ऑर्डर में फॉलो किया है सो दैट कि आपको ये पता चले कि क्वेश्चंस पीछे भी हैं और आगे भी मिलने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आपको चलिए इस फिगर में आपको प्रूफ करना है। स्टिल अगेन यू हैव टू प्रूव AB इज इक्वल टू CD। इट इज ऑल्सो ए वेरी इजी क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं प्रूफ कर देता हूं। ठीक है, प्रूफ में रीजन वही लिखूंगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो आपको एक्सप्लेन जरूर करना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम external point to circle are equal. Length of tangent from external point to circle are equal. दोनों लेंथ इक्वल होते हैं। ठीक है, प्रूफ में we can assume that EA and EC are tangents and ED, ठीक है, ED and EB are tangents from point E to both circles। ठीक है, दोनों सर्कल पर both circles। आपको समझ आई बात? जैसे इस पॉइंट से ये टेंजेंट आ गई, ये टेंजेंट आ गई। ठीक है, इसी पॉइंट से ये टेंजेंट और ये टेंजेंट है। यू गॉट? तो दोनों की लेंथ सेम होगी ना। देयरफॉर आप कहिए AE इज इक्वल्स टू CE। ओके, इसी तरह से DE इज इक्वल्स टू, ठीक है, DE इज इक्वल्स टू BE। क्वाइट सिंपल। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ऐड करेंगे, 1 + 2 को ऐड करने वाला हूं। तो ध्यान रखना है AE में आप BE जोड़े, ये दोनों तो सेम ही है ना, मैंने BE ले लिया, इज इक्वल्स टू CE + DE। तो आप कह सकते हो AE + BE इज इक्वल्स टू AB, है ना। AE + B, AB लेंथ हो गई। इस तरह से CE + DE, ये CD लेंथ की हो जाएगी। आगे आपको समझ में? डन। यानी इट इज इक्वल्स टू AB एंड दिस इज इक्वल्स टू CD। प्रूव्ड। सेकेंड क्वेश्चन हमने कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट वी हैव? वाओ, दैट्स अ वेरी ग्रेट क्वेश्चन वी हैव। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बोर्ड्स में कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। Several times it has been there. Now let's do. क्वेश्चन को पढ़िए आप अच्छे से। You have to read it very properly. A circle touches the side QR. क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें आप। नाउ जस्ट रीड इट वेरी वेरी प्रॉपरली। ए सर्कल टचेस द साइड QR ऑफ ट्रायंगल PQR एट C। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि एक ट्रायंगल है ना, एक ट्रायंगल है और एक सर्कल है, ये PQR। ठीक है, कहता है QR साइड जो है
वो क्यू आर साइड सर्कल को टच करती है। किस पॉइंट पे? इस पॉइंट का नाम उसने सी दे दिया है। एग्री? ये आ गया सी। क्लियर? ठीक है। कहता है इट इज एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड साइड पी क्यू, एक्सटेंडेड साइड पी क्यू एंड पी आर। क्या है? एक्सटेंडेड साइड पी क्यू पी आर एट बी एंड ए रेस्पेक्टिवली, है ना। क्वेश्चन को गौर से ठीक से पढ़ना है। सर्कल टच करती है, सर्कल टच किसको करती है? पी क्यू आर ट्रायंगल के क्यू आर पॉइंट पर, क्यू आर के सी पॉइंट पे टच करती है। ठीक है। इसी तरह से पी क्यू के एक्सटेंडेड पार्ट, आई मीन टू से द सर्कल इज लाइक दिस, ऐसे। तो वो पी क्यू आर का पी क्यू के बी पॉइंट पे और पी आर के ए पॉइंट पे टच करती है। इट इज दैट। ठीक है, ये चीज। क्वेश्चन को आपको ठीक से पढ़ना है ना। तो अभी ऐसे ही फिगर एक बार फिर से बनाता हूं मैं, सो दैट कि आपको समझ में आए ये चीजें। देखिए, ये पॉइंट सी है, ये पी क्यू आर, और ये पॉइंट आपका बी, और ये पॉइंट ए। इस तरह से इस ट्रायंगल के तीनों साइड सर्कल को टच करते हैं। ऑफ कोर्स एक्सटेंडेड पार्ट, दो साइड के एक्सटेंडेड पार्ट टच करते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने दो फिगर बनाए। अभी मैं एक तीसरी फिगर अच्छी से बनाऊंगा। ठीक है, आपको चीज समझ में आ गई। लेट्स ड्रॉ द एक्चुअल फिगर। चलिए अब हम लोग इसकी एक्चुअल फिगर पे डिस्कस करते हैं। एक्चुअल फिगर लेने के लिए हमें पहले एक ट्रायंगल ले लेता हूं। ठीक है, पहले एक सर्कल ले लिया मैंने। क्लियर? ठीक। अब एक सर्कल लेने के बाद थोड़ी सी बड़ी कर ली। दिस इज दैट, ये दे रखा है। ये P, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये R पॉइंट है। ठीक है, दिस वन इज अ C पॉइंट। PQ का जो एक्सटेंशन है वो B पर मिलता है सर्कल पर, और PR की जो एक्सटेंशन है वो A पर मिलती है। दीज आर द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। ये पॉइंट्स कॉन्टैक्ट है। अब फिगर आपको जरूर से समझ में आई होगी। नाउ यू हैव टू प्रूव PB इज इक्वल टू दिस मैच। ओके, वी गॉट। चलिए, अब जब आप इस फिगर को देख रहे हैं, ठीक है, मैं एक काम करूंगा, आई विल गेट ए कॉपी ऑफ दिस। Well, it is. चलिए अब क्वेश्चन को किया जाए। कैसे करेंगे क्वेश्चन? देखिए, सबसे पहले मैं RHS से शुरू करता हूं। ठीक है ना। RHS, प्रूफ। प्रूफ में आइए सबसे पहले चलते हैं हम लोग। प्रूफ में क्या करें? PQ, लेट्स टेक द RHS। RHS क्या है? 1/2 PQ प्लस QR प्लस PR। एग्री? मैंने RHS ले लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब PQ QR PR ले लिया मैंने। ठीक है, आइए कुछ बातों को समझें बारी बारी से। PQ, ठीक है, हाफ PQ। अब जैसे QR है ना, QR साइड को देखते हैं। QR में हम क्या मैं लिख सकता हूं? QR इज इक्वल्स टू QC प्लस CR। ठीक है, ये तो लिख सकते हैं। चलिए, हाफ PQ प्लस QC
and QR plus PR. Agree? Okay. It is there. Now half PQ, अब मैं लिख सकता हूं कौन सी बात, टेंजेंट from external point to circle R equal in length. दोनों टेंजेंट होते हैं, दो टेंजेंट होते हैं, दोनों की लेंथ सेम होगी. इट मीन्स व्हाट, QC जो कि बाहरी पॉइंट है, आप देखें जरा, ठीक है, Q एक बाहर का पॉइंट है. वेल, Q से QB और QC, क्या आपको समझ में आ रहा है? आई मीन कि आप देखें जरा इस तरीके से, जस्ट वॉच इट, है ना. अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ, ठीक है, आई मीन टू से दिस, ठीक है, ये पॉइंट देखिए, ये Q है और ये B और ये C है ना. तो QC और QB इक्वल होंगे. That is it. QC is equals to QB. Well, for the similar region, उसी region से CR बराबर यानी RC बराबर, RC is equals to RA. You can say that. RC और RA ये दोनों सेम हो जाएंगे. बहुत अच्छी बात है. तो हम यहाँ रिप्लेस करने वाले हैं. QC के बदले में QB और QR के बदले में RA लिखने वाला हूं मैं. ठीक है, लेट्स मूव. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. इसमें हमने देखना क्या है, हमने देखना यह है कि RHS यानी RHS इज इक्वल्स टू हाफ, है कि नहीं. हाफ हमने देखा PQ प्लस QC को रिमूव करके हमने QB लिख लिया, ठीक है, और CR को रिमूव करके हमने RA लिख लिया है. RA और PR को अब क्लब कर रहा हूं मैं, ठीक है. बहुत अच्छी बात है, आपने समझा ये बात. मैंने QC रिमूव कर दिया, QC रिमूव करके BQ लिखा है और QR के बदले में, ठीक है, और QR के बदले में QC बराबर QC प्लस CR है. ओके, ये प्लस CR, तो CR को रिमूव करके मैंने RA लिख लिया. तो आप देख सकते हो RA प्लस PR, RA प्लस PR क्या बन के आएगा, वॉट यू विल गेट, RA प्लस PR. तो उस बात को लिखिए, PQ प्लस QB, PQ प्लस QB इज इक्वल्स टू PB. एग्री? ओके. इसी तरह से PR प्लस AR, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, PA हो जाएगा. बहुत अच्छी बात, इट इज दैट, ठीक है. वेल, नाउ व्हाट वी हैव, देखिए हाफ, यहां हमने लिख लिया PB और यहां लिख लिया हमने PA. वेल, एग्री, ये हमने लिख लिया. अब आइए जरा, इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है PB और PA, इसके बारे में जरा देखते हैं, है ना. PB और PA, नाउ यू सी, अब देखिए P पॉइंट एक एक्सटर्नल पॉइंट है, PB और PA दो टेंजेंट है ना, इक्वल लेंथ के. अगर P पॉइंट से देखा जाए तो P पॉइंट से हमारे पास दो सर्कल हैं, दो टेंजेंट हैं. P पॉइंट से दो टेंजेंट हैं, PB और PA, ये दोनों इक्वल होंगे. तो आप उसको बताइए, ठीक है. लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट. देयरफॉर PB मस्ट बी इक्वल्स टू PA, PB मस्ट बी इक्वल्स टू PA. देयरफॉर RHS इज इक्वल्स टू आप हाफ. एक PB था, PA के बदले में हमने PB रख लिया. वाई? बिकॉज क्योंकि हमें आंसर में PB चाहिए. क्लियर है? हो गया क्वेश्चन. तो डन. दैट्स ए वेरी वंडरफुल क्वेश्चन. यू कैन सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, है ना. आपको जरूर से ये क्वेश्चन अच्छे तरह से फॉलो करना चाहिए.
सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि Q पॉइंट से QC और QB दोनों इक्वल हैं, क्योंकि बाहरी एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट दिख रहे हैं आपको। इसी तरह R पॉइंट से RC और RA, ठीक है। इस तरह से मैंने QC और CR दोनों को रिमूव कर दिया। उसके बाद फिर हमने उसी कॉन्सेप्ट को आगे लगाया कि PB और PA दोनों इक्वल होते हैं। दैट्स अ वेरी वंडरफुल क्वेश्चन। आपको ये सेम क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि PB इज इक्वल्स टू प्रूव दैट PB और PA इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द PQR, ठीक है। हाफ ऑफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब तीनों साइड का सम, वही दे रखा है PQ प्लस QR प्लस इतना, है ना। तो दैट्स अ वेरी वंडरफुल, वेरी इंपॉर्टेंट, अ वेरी ग्रेट क्वेश्चन। अच्छे से आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। एक ही कॉन्सेप्ट 2-3 जगह लगा है, आई थिंक यू गॉट इट, है ना। वेल, इस क्वेश्चन के बाद आगे देखते हैं हम लोग के पास क्या क्वेश्चन है हमारे पास। लेट्स सी 7th क्वेश्चन। ओके, नाइस। Prove that tangents drawn at the end of chord of a circle makes equal angle with a chord. आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे। We will do it. Read the question first. क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें। एक सर्कल दे रखी है आपको, प्रूव, और एक कॉर्ड दे रखा है। क्वेश्चन में बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है, है ना। प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ ए कॉर्ड, है ना, एंड पॉइंट ऑफ ए कॉर्ड, एंड पॉइंट ऑफ ए कॉर्ड, दिस वन, ठीक है। लाइक दिस, एंड पॉइंट ऑफ ए कॉर्ड। Call this one as A, this one as a B. Prove that tangents drawn at the end point of a chord of a circle makes equal angle with the chord. ये दोनों equal angle बनाते हैं, ठीक है। यानी chord जो है वो टेंजेंट के साथ जो एंगल बनाएगा वो दोनों इक्वल हैं, ठीक है। ठीक है, आप इस बात को लिखें। Let AB is a chord and two tangents drawn at A and B. A and B पॉइंट पे 2 टेंजेंट्स हमने ड्रॉ कर दिए। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, x इज इक्वल्स टू y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यही तो प्रूफ करना है ना। हमने ये प्रूफ करना है कि ये कॉर्ड जो है इन टेंजेंट के साथ इक्वल एंगल बनाती है, यानी ये कॉर्ड इस टेंजेंट के साथ जो एंगल बना रही है सेम इसके साथ भी यही एंगल बनाएगी, ठीक है। वेल, आई विश कि आप एक बार मेरे साथ सबसे पहला अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम को एक बार फिर से देखते हैं। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम आपको क्या बताता है कि कॉर्ड और टेंजेंट के बीच जो एंगल होगा, ठीक है, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच एंगल जो आप देखते हो वो किस सेगमेंट की तरफ देख रहे हो। ये देखो, अभी जो आपने एंगल देखा वो माइनर सेगमेंट की तरफ है, क्लियर है, माइनर सेगमेंट। पिछली वीडियो को देखना ना भूलें, पिछली वीडियो जरूर से देख लेना। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो हमारी एंगल है हम किस ओर मेजर कर रहे हैं, माइनर सेगमेंट की ओर, ठीक है। सेगमेंट 2 हो गए, एक माइनर और उसके ऑल्टरनेट में मेजर हो गया। तो माइनर सेगमेंट की तरफ जो एंगल बन रही है कॉर्ड और टेंजेंट के बीच, उसके ऑल्टरनेट सेगमेंट में इसी कॉर्ड से जो एंगल बनती है, ये कॉर्ड इस सर्कल के किसी भी हिस्से में जो एंगल बनाएगा दैट विल बी इक्वल। एग्री? तो ये मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, उस बात को आपने देखना है, ठीक है। तो मैं यही बात आपको बता रहा हूं कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। तो आइए यहां हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं कि वी कैन ड्रॉ ए कंस्ट्रक्शन। ये सी पॉइंट ले लो, कंस्ट्रक्शन
बहुत आसानी से बनने वाला है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। जॉइन, ठीक है, जॉइन AC एंड AB। हमने C पॉइंट से, ठीक है, हमने ज्वाइन कर दिया AC और AB को। आप इसे लिखिए, टेक ए पॉइंट C, टेक ए पॉइंट C ऑन alternate segment, and join AB and AC. join CA and CB। एग्री? CA और CB को ज्वाइन कर लिया। तो ऑल्टरनेट सेगमेंट जो थ्योरम है उसको यहां एक बार आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। we know from alternate segment theorem। आप इस थ्योरम की स्टेटमेंट को रफली लिख लिया करें, क्योंकि एज सच ये एनसीईआरटी में आपको डायरेक्टली नहीं गिवन है, तो यू कैन यूज इट बाय राइटिंग द स्टेटमेंट इटसेल्फ। बाय ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, angle between chord and tangent is equal to the angle made by chord in alternate segment। इसका क्या मतलब? ऑल्टरनेट सेगमेंट का मतलब हमने देखा ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड है टेंजेंट के साथ माइनर सेगमेंट की तरफ एंगल बना रही है, तो इसके जो दूसरी तरफ जो एंगल बनेगी, है ना, उसको मान लिया हमने Z। तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर आप ये कह सकते हो, आप ये देखो x इज इक्वल्स टू Z। क्यों, कैसे? आप देख रहे हैं माइनर सेगमेंट की तरफ ये एंगल बना है, तो माइनर सेगमेंट की तरफ जो एंगल बना वो मेजर सेगमेंट की तरफ इसी कॉर्ड से जो एंगल बनेगा दैट इज इक्वल। ओके, आइए इसको यहां पर देखें, आप इसको इस टेंजेंट के लिए भी यही बात कह सकते हैं, ये टेंजेंट है और ये कॉर्ड है जो एंगल बन रही है, ठीक है, माइनर सेगमेंट की तरफ बन रही है, और इसी कॉर्ड से जो एंगल बनेगी वो भी तो इक्वल होगा इसके, यानी y और z भी इक्वल होंगे एंड y इक्वल्स टू z, ठीक है। तो ये देयरफॉर आप ये कह सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू y हुआ। देखिए ये प्रूव हो गया ये। इन दैट वे वी गॉट दिस। ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया। ऑल्टरनेट सेगमेंट के थ्योरम से 2 नंबर के लिए ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। वेल मूव, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। सी दिस वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। कहता है ये फिगर में, आप क्वेश्चन को पढ़ें पहले, रीड दिस। क्वेश्चन में क्या कहता है? एक फिगर दे रखी है, PQ एंड PR। PQ एंड PR ये दोनों टेंजेंट्स दिख रहे हैं और एंगल ये 30 दे रखी है, एग्री। और RS पैरेलल टू PQ, ये और ये पैरेलल है, PQ R पैरेलल। वेल तो ये एंगल निकालनी है, RQS यू हैव टू गेट, ये एंगल निकालनी है। ओके देन मूव। चलिए, तो यहां भी ऑल्टरनेट सेगमेंट लगने की पूरे चांसेस हैं। लेट्स मूव, प्रूफ। लेट्स डू। अब इस क्वेश्चन को हमें समझने के लिए, ठीक है, आइए सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूं
कि ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, बाय ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, आप उस स्टेटमेंट को रफली लिख देना, उस स्टेटमेंट की लैंग्वेज को आपको ब्रीफली लिखनी है। बाय ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से पहले, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से सिंस आप ये कहिए कि PQ इज इक्वल्स टू PR होगा, PQ इज इक्वल टू PR, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। कौन से? PQ और PR। एग्री? अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो देयरफॉर एंगल फॉर ट्रायंगल यानी फॉर ट्रायंगल PQR, अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं, इफ द टू साइड्स आर इक्वल, तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, बढ़िया। देयरफॉर फॉर ट्रायंगल PQR opposite angle must be same। आप लिख लेना बाकी स्टेटमेंट को। ठीक है, गॉट। अपोजिट एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल कौन से? ये देखिए, ये दोनों एंगल जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये साइड्स इक्वल हैं बच्चे। इफ वी हैव ए इक्वल साइड देन अपोजिट एंगल स्टैंड्स इक्वल। ठीक है, तो अब जो इक्वल एंगल है, सपोज करो मैंने इसको लिख लिया x और y, तो लिखूंगा x इक्वल्स टू y। इफ x इक्वल्स टू y तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी बाय ASP, ठीक है, आप लिखेंगे 30 प्लस x प्लस y इज इक्वल्स टू 180। y को हटा दिया मैंने, 2x इज इक्वल्स टू 150 एंड x इज इक्वल्स टू 75 आ गया। इस एंगल की वैल्यू आई गॉट 75 डिग्री आ गई इसकी वैल्यू। दैट्स गुड। ठीक है, अब ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से नाउ देयरफॉर बाय ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहां लग रही है? देखिए, ये कॉर्ड है, इस कॉर्ड के साथ इस टेंजेंट पर, यानी ये तो टेंजेंट है, जो एंगल बनेगी इस सेगमेंट की तरफ, वही चीज ऑल्टरनेट सेगमेंट में ये वाली एंगल भी सेम होगी उसकी। देखो, गॉट ना? आई मीन टू से दैट बाय ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है, आप कहिए PQR, ठीक है, PQR मस्ट बी इक्वल्स टू RSQ इज इक्वल्स टू RSQ। ठीक है, देयरफॉर ये तो 75 डिग्री है, 75 डिग्री, तो RSQ की वैल्यू आई गॉट इट, RSQ की वैल्यू 75 आ गई। ओके, आई गॉट इट इज 75। वेल, अब एक चीज नोटिस करेंगे, SR पैरेलल टू PQ, सिंस SR पैरेलल टू PQ, SR पैरेलल टू PQ है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगी। कॉल दिस वन एज ए Z। ठीक है, ये एंगल इक्वल होंगी। देयरफॉर आप लिखिए पहली बार SRQ इज इक्वल्स टू PQR। क्या लिखेंगे? बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहते हैं? दो लाइन यदि पैरेलल हैं, ट्रांसवर्सल, एक लाइन ऐसी इंटरसेक्ट करती है, तो जेड की जो फॉर्मेशन होती है, जेड शेप की जो फॉर्मेशन होती है, वो दोनों इंटीरियर एंगल यानी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है वो इक्वल होगा। यानी एक्स और जेड की जो वैल्यू है माय डियर वो दोनों सेम होंगे। यानी x इज इक्वल्स टू जेड। ओके, x इज इक्वल्स टू जेड, x की वैल्यू जेड, एंड देयरफॉर आई गॉट ऑलमोस्ट। ठीक है, देयरफॉर मैं कहूंगा कि z इज इक्वल्स टू 75। अब ये वैल्यू 75 आ गई, ये वैल्यू 75 आ गई। एक ट्रायंगल के अंदर कितने एंगल होते हैं बताइए? एक ट्रायंगल के अंदर मात्र 3 एंगल होते हैं। ओनली 3 एंगल्स वी हैव, 2 ऑफ विच वी नो, बोथ आर 75 75। देन व्हाट इज द लेफ्ट फॉर द Q? ठीक है,
तो देयरफॉर बाय ASP इन SQR में, है ना, इस QR में आप कह सकते हो एंगल Q जो बन रहा है 75 75 150 हो गया, ये आ जाएगी 30 डिग्री। फाइंड RQS कहा तो आई गॉट दैट 30। इट्स अ वाव क्वेश्चन, यू सी, है ना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, हमने कर लिया। बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर अगर जाएंगे 10-12 साल के पीछे, तो मतलब इवन इन लास्ट 10 to 12 years you can find this question, even in model paper question also given by the CBSE you can find this question। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप समझ सकते हैं, पीछे भी हमने ऐसे क्वेश्चंस किए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पार्ट 1 को देखना ना भूलें, उसे रिपीटेडली 2 बार देख करके नोट्स बना लीजिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की एक सीक्वेंस में, ठीक है। जो भी मैं लेक्चर्स पोस्ट कर रहा हूँ आप उसको जरूर से फॉलो करें, लाइक करें इसे, है ना, लाइक करें और शेयर करें। अगर चैनल में नए हो भैया तो सब्सक्राइब कर दो इसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप डूइंग एंड कीप डूइंग ऑल द बेस्ट फॉर यू, ऑल द बेस्ट फॉर द बोर्ड्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।